सेंटेंस क्या होता है जनरली उसको हम समझते हैं। जनरली वी यूज वर्ड्स इन ग्रुप्स। चलिए आप इसको पढ़ें नुजहत जहां। यस सर। आप रीड किए यहाँ से। Generally, we use words in group, a group of words which makes a complete sentence. Complete sense is called sentence. ओके, मतलब ये ग्रुप का जो वर्ड होता है उनके मिलाने से हम एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। कंप्लीट सेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा वाक्य जो कि पूरा पूरा हमको मीनिंग बताए, कुछ ना कुछ मतलब समझ में आए, उसे बोलते हैं कंप्लीट सेंस। ठीक है, और जिस चीज में कंप्लीट सेंस हो उसे हम कहते हैं सेंटेंस का नाम उसे देते हैं हम। सबको आवाज क्लियर है? चलिए उसके बाद हमारा आ जिस जाएगा, वाक्य से कोई मीनिंग निकले। हाँ, जिस बात से कोई मतलब पूरा मीनिंग निकल के आया तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट सेंस। आगे देखते हैं पैटर्न ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो क्या होता है। हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से होते हैं। हिंदी में जब हम बनाते हैं तो हिंदी का अपना एक रूल होता है, फिर इंग्लिश का अपना एक अलग रूल होता है। हिंदी का रूल देखते हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं सबको, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जब हम आते हैं तो वो बदल जाता है। इंग्लिश में पहले क्या होगा, यहाँ पे इंग्लिश का रूल दिया हुआ है, सब्जेक्ट। ठीक है। इंग्लिश का रूल आपको पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हिंदी में यहाँ पे है झनकार खाना खा रहा है, और इंग्लिश में इसी को बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। देखिए खा रहा है यहाँ पे आपका लास्ट में आता है हिंदी में, और ये आपका इंग्लिश में पहले आ जाता है, इज ईटिंग खा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब आ जाता है इंग्लिश में। ये आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। ये एकदम बेसिक है इंग्लिश का, समझ लीजिए एकदम बेसिक से है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन हु। सब्जेक्ट का काम क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई बात पूछता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आपका नाम क्या है, तो पूछने वाला जो होगा वो उसमें सब्जेक्ट कहलाएगा। मगर सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप बताएंगे माय नेम इज, जो भी होगा आप उसे बताएंगे, तो मैं हो जाऊंगा पूछने वाला, तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। यानी हु, कौन पूछ रहा है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। आगे है, उसके बाद हमारा सर रिवीजन इसका कीजिएगा फिर से रिपीट सब्जेक्ट का। क्या सब्जेक्ट में से जो है सर, सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु मतलब। अच्छा हाँ, सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन हु, मतलब सब्जेक्ट में ये होता है कि मान लीजिए हम किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम अगर हम पूछते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका नाम क्या है, इसका मतलब कि मैं सब्जेक्ट होगा, और हु इट्स मीन कि यू, ठीक है। पूछने वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इससे पूछा जाए वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जनरली हम सब्जेक्ट कह रहे हैं कि जो किसी चीज के बारे में पूछे, जो किसी चीज के बारे में बताए, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिस चीज के बारे में पूछा जाए वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सभी को क्लियर, कोई डाउट? चलिए वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब का काम ये होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताता है। जिस तरह यहाँ पे झनकार आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पे, इज ईटिंग, तो जैसे सब्जेक्ट यानी झनकार खा रहा है, तो वर्ब जो होगा सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो आपका कौन बताएगा, वर्ब बताएगा। और दूसरा हमारा लास्ट में जो आता है ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom। ऑब्जेक्ट एक तरह का आंसर देता है क्वेश्चन का, कि मतलब किसके बारे में पूछा जा रहा है या किसको पूछा जा रहा है। एक वर्ड हम आपको देंगे, एमडी साजिद, मैं आपसे पूछूंगा कि मैं तुम्हारे भाई को जानता हूं,
ठीक है। यस आप सर। इसमें बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या है। मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, आई नो योर ब्रदर, इसकी इंग्लिश बनेगी या तो कह लीजिए, इसमें सर भाई ऑब्जेक्ट होगा ना? बिल्कुल एग्जैक्ट। आई यूज कंप्यूटर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? सर भाई ही ना होगा ऑब्जेक्ट। हाँ, दूसरा एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ, आई यूज कंप्यूटर। आई कंप्यूटर। यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट होगा सर। गुड, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। चलिए एमडी अकबर, आप बताएं क्या या होगा? कंप्यूटर सर बोले तो सर। बिल्कुल सही है। चलिए वसीम अकबर सर बताएं। इसमें सर वन वन मिनट सर, जैसे आई यूज कंप्यूटर, तो इसमें पहले द ओके यूज कर सकते हैं, आई यूज द कंप्यूटर। क्या चीज? आई यूज द कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। आई यूज द कंप्यूटर, अगर वहां पे स्पेशल कोई कंप्यूटर है, जैसे कि आप एप्पल का कंप्यूटर चला रहे हैं, आई यूज द एप्पल कंप्यूटर, या आई यूज द डेल कंप्यूटर लैपटॉप। तो अगर स्पेशल बताना चाह रहे हैं, जनरली आप बोलेंगे तो आप ना दा लगाएं तो बेहतर है। ओके। ठीक है, अगर स्पेशल, जैसे कि चूंकि मैं डेल का यूज कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि आई यूज द डेल लैपटॉप। ठीक है, तो ओके। सर इसका ये जो सेंटेंस जी, सेंटेंस में ग्रामर क्या क्या इसका क्या रोल प्ले होता है सेंटेंस का ग्रामर में? सेंटेंस में ग्रामर का ये रोल प्ले होता है, जैसे यहाँ पे बताया है कि अगर सेंटेंस का रूल आप नहीं जानेंगे तो आप ये कह देंगे आई कंप्यूटर यूज। एक वर्ड तो ये है कि आई यूज कंप्यूटर, दूसरा वर्ड है आई कंप्यूटर यूज। ठीक है, अगर ये आप बोलेंगे आई कंप्यूटर यूज, तो समझने वाला समझ नहीं पाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, इसलिए कि ये सेंटेंस आपका हाँ हाँ ये, ठीक है, ये जी सेंटेंस जी। ये सेंटेंस आपका इंग्लिश का है, तो इंग्लिश जो भी पढ़ता है वो ग्रामर से पढ़ता है। अगर आप मुझसे बोलेंगे आई कंप्यूटर यूज, तो चूंकि मैं ग्रामर पढ़ा बोलने हूँ, का तरीका सिखाता। तो चूंकि मैं ग्रामर पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि हम पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर वर्ब लाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। जी शाहीन, आपका ऑडियो ऑन हो गया, ऑडियो ऑन रखें आप। आपका ऑडियो म्यूट रहेगा तो आवाज नहीं आएगी ना जाएगी। ठीक है, यानी कि सर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन ये सेंटेंस रोल प्ले करता है। हाँ बिल्कुल। एक मीनिंगफुल काम के लिए आपको ग्रामर का जानना काफी जरूरी है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीनों क्लियर हो गया सबका? जी सर। ओके, तो मैं एक एक एग्जांपल पूछ ले रहा हूँ सबसे। आई रीड, ये बताएंगे हमें शाहीन, आप बताएं। शाहीन, आप सुन पा रही हैं? शाहीन, चलिए नुजहत जहां, यस सर। आई रीड इंग्लिश, इसमें वर्ब क्या है? आई रीड इंग्लिश, इसमें वर्ब क्या है? आपका यहाँ पे तीनों दिया हुआ है। रीड। बिल्कुल एग्जैक्ट। रीड जो है आपका यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट आई हो जाएगा, नहीं इंग्लिश हो जाएगा ऑब्जेक्ट, गुड। सब्जेक्ट क्या है? और सब्जेक्ट आई हो जाएगा। गुड। चलिए अब एमडी अकबर, आप बताएं। योर बुक इज रेड। ठीक है, योर बुक इज बुक। रेड, तो इसमें इज क्या है? इज, इसमें इज क्या है? योर बुक इज रेड, आपकी किताब लाल है। इसमें वर्ब क्या है ये बताना है। वर्ब तो सर बुक होगा ना। वर्ब पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, वर्ब पूछ रहा हूँ। वर्ब आपका देखिए, चाहे वर्ब पूछा रेड जाए, रेड। नहीं नहीं, चाहे वर्ब पूछा जाए या फिर हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे वर्ब नहीं होगा, अगर वहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा, उसी को हम वर्ब मान लेते हैं। ठीक है, सर नहीं समझ में आ रहा सर। आवाज नहीं जा रही है? हाँ सर आवाज नहीं आ सर, रही कट कट के आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम इतना सर। तो आपके यहाँ नेटवर्क वीक है इसका मतलब? सर सर नेटवर्क तो नुसरत सही का है इधर। नहीं हो पाया। नुसरत का नहीं हो पा रहा, मैं उनको बताया भी हूँ, और बार बार कॉन्फ्रेंस में करते हैं।
हेलो। हाँ, 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पे योर बुक इज रेड में अगर हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए तो आपका इज जो है वो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, ठीक है वसीम, एमडी अकबर, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग जो वर्ब पूछा जाएगा तो आपका इज हो जाएगा। तो सर कभी कभी इस हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है। हाँ हाँ, नहीं हेल्प, जैसा कि सिंपल सेंटेंस आप जब बनाते हैं माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, इसमें अगर पूछा जाए कि वर्ब क्या है तो आपको चाहे वर्ब पूछे या हेल्पिंग वर्ब पूछे ऐसे सेंटेंस में, क्योंकि मैं पहले आपको एग्जांपल दे दिया हूँ योर बुक इज रेड, क्योंकि इसमें आपका वर्ब नहीं है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है। चाहे वर्ब पूछा जाए या हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए आपको वही बताना है जो उसमें काम कर रहा है। ठीक है, तो इज ही वहां पे है, वो आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करेगा इस टाइम पे। ठीक है, ओके। और आई एमडी वसीम अकबर आप बताएं, आई परचेज्ड 2 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? पहले मीनिंग बताएं आप इसका। आई परचेज, हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए सर। आई परचेज्ड 2 बुक्स फ्रॉम द मार्केट। आई परचेज्ड 2 बुक्स फ्रॉम द मार्केट। जी सर, मैंने मीनिंग 2 बताएं। किताब खरीदी बाजार से। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? मार्केट से। आई परचेज्ड 2 बुक्स, ठीक है। देखिए अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट 2 है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है? आई परचेज्ड, ठीक है। फर्स्ट आपका 2 बुक्स जो है ना, वो तो सर, यहाँ पे यस आपके सर, तो ऑब्जेक्ट 2 बनेंगे। ठीक है, यस सर, हाँ जी जी, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और एक कॉम्प्लीमेंट्री है। यस सर, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा 2 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, या आपका सेकेंड हाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा या कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो आप यस सर, ये पूरा आपका, हाँ हाँ, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हैं आई परचेज 2 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, यानी 2 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, ये टोटल आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यस सर। शाहीन हो गया, आज उनका तो कनेक्ट ही नहीं हो पाया। शाहीन, तो और किसी का शाहीन रब्बानी का ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ फिर? आगे चले, जी जी, किसी को डाउट हो तो पूछ ले कुछ इसमें। तुम कुछ खुला वाला नहीं ना छोड़ दी है? नहीं, तो हम डायरेक्ट ही बंद हो गया था मेरा। आवाज जाती है तो। आवाज किसकी आ रही है? चलिए आगे देखते हैं, ओके। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। Each sentence has a subject to speak about and say or predicate something about। मतलब हर सेंटेंस के अंदर 2 बातें होती हैं, 2 टाइप्स के उसके अंदर फैक्टर होते हैं। एक आपका सब्जेक्ट होगा और एक आपका प्रेडिकेट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का काम क्या होता है उसे आगे समझते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर कितने वर्ड्स आते हैं और प्रेडिकेट के अंदर कितने वर्ड्स आते हैं। तो सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा अ पर्सन एंड थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नोन एज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि एक इंसान हो या कोई चीज हो जिसके तहत या जिसके अंडर में हम कोई चीज काम कर रहे हों। एग्जाम्पल देखेंगे आप समझ में आ जाएगा अभी। दूसरा आपका प्रेडिकेट, समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, यानी कुछ ऐसी चीजें जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट कहते हैं कुछ ऐसी बातें जो बताई गई हों और उससे और वो करने वाला आपका जो हो सब्जेक्ट हो। यहाँ पे सब्जेक्ट का हम क्या मीनिंग देखे हैं? सब्जेक्ट का आपका जो है कर्ता, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है कर्म है, और यहाँ पे वर्ब जो है आपका क्रिया है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे झनकार है, प्रेडिकेट में आपका आ जाएगा इज ईटिंग फूड।
जो पहले क्लास अटेंड किए थे उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम में, वहाँ पे भी वो लोग समझ लिए थे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेंटेंस को हम 2 टाइप्स में बांट देते हैं जनरली, जी सर। फिर उसके अंदर फैक्टर्स निकल के आते हैं। यहाँ भी 2 ही तरह के हैं, ठीक है। एक आपका है सब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अंदर वही आपका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन होगा या फिर थर्ड पर्सन होगा। इसमें बताएं हमें एमडी अकबर, अभी 10 मिनट के बाद एंड होगा तो आप लोग इसी आईडी से फिर लॉग इन होंगे, ठीक है। सभी लोग को आवाज आ रही है? हेलो हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अभी 10 मिनट बाद अगर एंड होगा तो आप लोग फिर इसी आईडी से आप लोग आ जाइएगा। ओके। एमडी अकबर आप अनम्यूट करें अपना। क्या बोले सर? हाँ चलिए ठीक है, ये बताएं आप मुझे, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आप समझ गए? नहीं सर, इधर ध्यान अभी नहीं दिए हुए। कहाँ दे रहे थे ध्यान? सर इधर आप बोले बाहर आ जाने के लिए, तो बाहर में लड़का लोग था सर, उधर बात करने लगा। अरे बात करेंगे, आप क्लास कर रहे हैं भाई, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। तो आप बोले सर बाहर आ जाने के लिए, बाहर आ गए। तो मैं बोला मोबाइल लेकर बाहर आ जाए, ऐसी जगह पे आए जहाँ पे नेटवर्क हो, ताकि आप आराम से वहाँ से सुन सकें, ठीक है। तो सर कुछ नोट करने वाला लेके ही नहीं आया था सर। अच्छा चलिए, वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा बाद में। हाँ ठीक है सर, रात में आराम से सब देखेंगे आराम। चलिए, जनरली सेंटेंसेस आर 5 टाइप्स। जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो हम 5 टाइप्स पे हम उसे रखते हैं, ठीक है। वो 5 टाइप्स में हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ये 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम अपने कम्युनिकेशन में या स्पोकन में यूज करते हैं, ठीक है। जी जी। तो उनके हम टाइप्स को इंडिविजुअली अब समझते हैं। हेलो सर, एक बार इसको रिवीजन करवा दिया जाए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छा रिवीजन करवा दें इसको, साजिद आप बोल रहे हैं? हाँ सर, जी 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 सर। ओके ओके, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। आई थिंक जैसे कि एक एग्जांपल, आपको एग्जांपल बोलिए, कोई सा इंग्लिश का एक वर्ड बोले आप साजिद। साजिद आप कोई सा इंग्लिश का एक सेंटेंस बोले, वाक्य बोले। सन राइजेस इन द ईस्ट। हाँ, सन राइजेस इन द ईस्ट, वेरी गुड। चले, आपका यहाँ पे हो जाएगा सन हो गया, उसके बाद हम लगाएंगे राइजेस, ठीक है। उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे इन द ईस्ट। मीनिंग कौन बताएगा? नुज़ैर जहाँ, आप बताएं मीनिंग इसका। सूरज पूरब में उगता है। ओके वेरी गुड, सनराइज इन द ईस्ट। मैं पूछूंगा एमडी अकबर, एमडी अकबर ये तो अनम्यूट कर ले रहा है, बार बार अपना म्यूट कर लेना है ये, ठीक है। जी जी बोलिए ना सर, यहाँ पे लड़का लोग है सर, आवाज जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो आप थोड़ा सा दूर में रहे ना, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कभी भी कोई सी बात, तो अपडेट रहे आप। चलिए बताएं सन क्या है? जैसे अभी आप पढ़े सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सन क्या है उसमें? सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आया सर। शाहीन, शाहीन रब्बानी, शाहीन रब्बानी आप सुन पा रही हैं मुझे? सर आवाज आ रही है पर कुछ वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं, आपको पीडीएफ दिख रहा है? पीडीएफ नहीं नहीं, पीडीएफ नहीं दिख रहा आपको? नहीं नहीं दिख रहा है। आप एक मरतबा कैंसिल होकर फिर से आए। पीडीएफ में सारे बच्चों को पीडीएफ दिख रहा है यहाँ से। फिर से एक मरतबा ज्वाइन हो, लेकिन ऑडियो आप चालू कर लीजिएगा। आपका ऑडियो बार बार बंद हो जाता है, यही मसला उनके साथ भी है, नुसरत परवीन का, और आपका काफी डिफिकल्ट मसला है, आप लोग ऑडियो ऑन ही नहीं कर पा रही हैं। चलिए नुज़हत जहाँ, आप बताएं इसमें राइजेस क्या है? नेट लगने प्रॉब्लम है। नेट का प्रॉब्लम नहीं, आवाज तो आपकी आ रही है, लेकिन आप खाली ऑन नहीं कर पा रही हैं। आपकी आवाज क्लियर है। सर ऑब्जेक्ट है। राइजेस ऑब्जेक्ट है आपका? राइजेस कैसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा?
चलिए वसीम आप बताएं क्या है राइजेस? जी सर। क्या है ये राइजेस? राइजेस सर वर्ब है सर। इन द ईस्ट क्या है? इन द ईस्ट सर ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे साजिद आपको समझ में आया कि जिस तरह यहाँ पे सेंटेंस हम रखे हैं, तो पहले हम रूल में क्या पढ़े हैं कि पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। सर मैं बोल रहा था हाँ कि ये राइजेस में एस क्यों लगा दी सर यहाँ? अच्छा सन तो हाँ सर इधर चलिए सिंगल है ठीक। सर। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। जी सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है, तो वर्ब हाँ। में हमेशा हम यस या ईएस बढ़ाते हैं। एक्चुअली ये वर्ड जो आपका सिर्फ राइज है, ठीक है। जी जी। जिसका वर्जिन है, वर्ड का जो वर्जिन है ये राइज है, लेकिन ये आपका सन जो है सिंगुलर फॉर्म होने की वजह से हम यहाँ पे यस या ईएस लगाते हैं। तो यस या ईएस लगाने का मतलब ये तात ईते, जब किसी वाक्य के अंत में तात ईते आता है तो और आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है तो उसमें वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। ये रूल है इंग्लिश का, ठीक है। जी इस वजह सर से सब्जेक्ट सिंगुलर बोले ना सर। एमडी ये साजिद समझे आप? जी सर। हाँ, और कुछ डाउट किसी को? सेंटेंस है काफी है इसलिए सर प्रेडिकेट का जो है। अच्छा ठीक है, ये सबको क्लियर होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप समझेंगे तो आप मतलब एक अगर लिटरेचर भी बन जाएंगे तो ये आपकी जरूरत पड़ेगी। अगर तीनों को आप समझ गए, सब्जेक्ट नहीं तो कोई सा भी कम्युनिकेशन हो उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आना ही है, उसके अलावा कोई सेंटेंस बनता ही नहीं, ठीक है। कोई सा भी कितना भी मतलब 10 पेज का 100 पेज का भी आप हिंदी है ना तुम्हारा? इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा ही, उससे आप बच नहीं सकते। इसी वजह से आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे काफी मदद करेंगे आगे जाकर के। चलिए सर सब्जेक्ट का साइन क्या होगा? ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा? किसका सब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का। अरे ये कौन बोल रहे हैं भाई? बात ना करे आप लोग, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब करेगा मुझे। तो ये पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट, अरे क्या एमडी वसीम क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए ना, आप लोग अनम्यूट रखें, जिसको क्वेश्चन रेज करना वही अपना म्यूट करे। सर मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा? ऑब्जेक्ट का साइन ये होगा कि वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा इंग्लिश में, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये लास्ट में आता है, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट ये सेंटेंस का लास्ट पार्ट है सर, जिसमें जैसे कि जो है हाँ सर इधर सब्जेक्ट अभी जो सेंटेंस बनाई है सर इन द ईस्ट, सर वहाँ फ्रॉम द ईस्ट होना चाहिए ना सर? नहीं, वहीं से फ्रॉम नहीं होगा, वो एक जगह बताया जा रहा है कि वहां में उगता है। वहां से उगता नहीं है सर, वहां में उगता है। हाँ तो जैसा कि इसमें इन भी, अगर इन और देखिए प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का माना कभी कभी इन के माने से भी होता है और फ्रॉम के माने भी से होता है, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये मगरिब में, जैसे बोलते हैं ना, सूरज जो है आपका मगरिब में डूबता है, ठीक है। यस सर। यस सर। सूरज मशरिक में निकलता है या मशरिक से निकलता है, दोनों बना सकते हैं आप। सन हाँ। राइजेस इन द ईस्ट या सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। तो में निकलता है या से निकलता है, में डूबता है, तो ये दोनों चलेगा। अगर आप में लगाएंगे तो में का तर्जमा करना पड़ेगा, और फ्रॉम लगाएंगे तो से का तर्जमा करना पड़ेगा। ओके सर, क्लियर सर। चलिए आगे चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमेशा आपका यहाँ पे रूल दिया है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बीच में आएगा, ऑब्जेक्ट जुमले के लास्ट में आएगा, वाक्य के हमेशा अंत में आता है। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया कि सब्जेक्ट को हम सेंटेंस को जनरली दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला हिस्सा जो होता है सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट में हम उस चीज को रखते हैं जो कि करता हो, यानी जो इंसान कोई काम कर रहा है, वो आपका फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। एमडी साजिद बताएं थर्ड पर्सन की कोई एग्जांपल दें आप।
अगर पता है तो बताए, अदरवाइज किसी और से पूछ लें या हम खुद बता दें। चलिए, थर्ड पर्सन, जैसे पर्सन्स को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, एक आपका फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है और तीसरा थर्ड है। तो थर्ड पर्सन में हमेशा 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जैसे ही, शी, ये आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ठीक है। दे, चलिए ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे यही कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेंटेंस को जनरली 2 पार्ट में हम बांट देते हैं, और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों बन जाता है। आगे देखते हैं, ये टाइप्स कुछ हैं, इनको समझते हैं और सब क्लियर होता जाएगा। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सब होगा, एक बार की एक ही जगह पे सब नहीं क्लियर हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेस बनाने से होंगे, कुछ बातों को समझने से होंगे। तो ये टाइप्स हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनके एक्सप्लेन्स नीचे दिए गए हैं। असर्टिव सेंटेंस होते क्या है उसे हम देखते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के बारे में नुज़हत जहां आप पढ़िएगा, यस सर। रीड कीजिए। A sentence that makes a statement or declaration is called assertive sentence. ओके, तो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? निश्चयात्मक वाक्य, ठीक है। यस सर। ऐसा सेंटेंस जिसमें कि कोई मीनिंग एकदम फिक्स हो, एकदम मतलब तय हो। अब ये बात और है कि वो मीनिंग आपका पॉजिटिव मीनिंग हो या निगेटिव मीनिंग हो, मतलब ऐसा ना हो कि उस मीनिंग को सुनने के बाद अगला कुछ समझ में ना आए, बल्कि सुनने वाला समझ जाए कि हाँ इसमें क्या कहा जा रहा है। किसी चीज को कर दिया गया पूरी तरीके से या किसी काम को नहीं किया गया। जैसा कोई कहे कि आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, इसका मतलब इसमें पता चल रहा है कि हाँ काम बिल्कुल पूरी तरीके से हो गया है। और दूसरा है आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैं अपने काम को नहीं किया हूँ, इसमें भी पूरी तरह पता चल रहा है कि हाँ काम नहीं हुआ है। तो कम्प्लीटली मीनिंग इसमें मिलता है, उसे हम बोलते हैं। हिंदी में भी आप थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या मीनिंग होता है। निश्चयात्मक वाक्य मतलब कि निश्चय हो जाए सेंटेंस के अंदर कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। डिक्लेरेशन होता है, स्टेटमेंट होता है, ये चीजें क्लियर होती हैं। इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स नीचे देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 भाग में हम बांट देते हैं। असर्टिव सेंटेंस को किसी को कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ लेंगे, किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेंगे, जरूर रेस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन करें और कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएंगे तो वीडियो से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला हमारा अफर्मेटिव होता है, दूसरा हमारा निगेटिव होता है। अफर्मेटिव को हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, और उर्दू में इसी को बोलते हैं मुस्बत जुमला। और नकारात्मक वाक्य निगेटिव को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मनफी जुमला। सर नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, तो सबका ऑडियो ऑन है। शाहीन रब्बानी का ऑडियो क्यों ऑफ हो जा रहा है बार बार? नुसरत का तो हुआ ही नहीं, काफी दिन से इनका इशू आ रहा है, पता नहीं क्या है इनका, नहीं समझ रहा मुझे। चलिए, एमडी अकबर का हुआ ऑन। सभी लोग ऑडियो अपना खोल के रखें, लेकिन अगर नॉइज अगर बगल में नॉइज हो रहा है तो बंद करके रखें, लेकिन जैसे मैं बोलूँ फौरन ऑन कर दें। तो असर्टिव सेंटेंस को 2 भाग में हम बांटते हैं, अफर्मेटिव और हमारा निगेटिव होता है। अफर्मेटिव का मीनिंग वही जो मैं बताया कि एकदम पॉजिटिव मीनिंग मिले, जिस तरह यहाँ पे अफर्मेटिव का एग्जांपल दिया जा रहा है। सर जी हेलो, अफर्मेटिव की जगह पे पॉजिटिव सेंटेंस भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव लिख सकते हैं आप इसका, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेटिव दोनों है, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों एक ही मीनिंग होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे अगर तब भी सकारात्मक वाक्य होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे तब भी हिंदी में सकारात्मक वाक्य ही हम बोलेंगे इसे, हेलो, ठीक है। और किसी को कुछ?
हेलो चलिए सर, मेरा देखते हैं। छूट गया है पीछे। हेलो, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया हुआ है, झनकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय, झनकार एक होशियार लड़का है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बता दिया जा रहा है कि झनकार जो है एक होशियार लड़का है, कुछ इसमें छुपाया नहीं हेलो। गया। ठीक है सर आवाज नहीं जा रही है मेरी? जी, आ रही है, थोड़ा बुलंद आवाज से बोलें, लाउडली बोलें। सर मेरा पीछे से छूट गया है। छूट गया तो मिल जाएगा, ज्यादा नहीं छूटा है, बस यही 5 मिनट छूटा है। और वीडियो मिलेगा तो उसमें कवर, वीडियो रहेगा तो उसमें कवर हो जाएगा। जी ठीक है, यस सर। हाँ तो वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, डाल के ग्रुप में मैं लिंक दे देता हूँ, आप सभी लोग देखें आराम से। फिर उसके बाद भी ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट आएगा तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को जरूर पूछें। ठीक है, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हो गया, ये आपका, हेलो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। हेलो हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ हाँ, अफर्मेटिव हाँ। पॉजिटिव भी कहते हैं। अरे वसीम अकबर, ऑडियो म्यूट कीजिए यस अपना। सर। अरे अगर कुछ करना है तो हाँ जी सर, बोलिए। कर दिया। सर मैं कह रहा हूँ कि सर आवाज नहीं आ रहा है सर ढंग से। साजिद बोलिए, साजिद बोलिए। जी सर, कुछ बोलना है? अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। साजिद आप लाउडली बोलिए, लाउड आवाज नहीं आ रही, थोड़ा माइक आप करीब करके बोलिए, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या चीज? मैं पूछ रहा हूँ सर कि अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। बिल्कुल, पॉजिटिव सेंटेंस भी उसी को कहते हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव दोनों एक ही है, खाली वर्ड बदला हुआ है। तो सर मैं कह रहा हूँ असर्टिव असर्टिव। अच्छा, असर्टिव के अंदर, असर्टिव के माने होता है ना कि एकदम ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्लियर कट मीनिंग हो। ठीक है, क्लियर कट का मतलब ये होगा कि उसके अंदर चाहे वो सकारात्मक सेंटेंस आपका हो या नकारात्मक सेंटेंस हो, उसमें एकदम मीनिंग पूरी तरह से समझ में आएगा। जैसा कि मैं कहूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और दूसरा है कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, सुनने वाला फौरन समझ जाएगा क्लियर तौर पे कि हाँ मैं एक विद्यार्थी हूँ या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। तो ये आपका आ जाएगा असर्टिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। उसके अंदर यानी कि असर्टिव सेंटेंस में जो है मीनिंग जो है क्लियर कट होना चाहिए, कुछ भी हो या पॉजिटिव कुछ भी हो। मतलब असर्टिव सेंटेंस कहते हैं कि जिसमें जो है क्लियर कट मीनिंग हो। हाँ क्लियर कट मीनिंग जिसमें हो उसे असर्टिव सेंटेंस। और उसके दो टाइप्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, झनकार एक होशियार लड़का है, झनकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ भी एकदम क्लियर कट है कि झनकार एक तरह का होशियार लड़का है। और निगेटिव में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अ सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज डेनियल इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर भी होता है कि अगर किसी चीज को मतलब नकारात्मक तरीके से बयान किया जाए लेकिन क्लियर कट बयान किया जाए साफ तरीके से, जैसा यहाँ पे दिया है सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, कि सुनील एक समझ गया नहीं है। तो क्लियर कट में अगर होता है तो असर्टिव सेंटेंस में आपका आ जाता है। और पूछा जाए कि असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं तो आप बताएंगे 2 टाइप्स, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव। ठीक है, अगला आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे जनरली पहला हम क्या देखे थे, असर्टिव सेंटेंस पहला वाला था। दूसरा हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हम देखते हैं तो इंट्रोगेटिव हमारा सेकंड वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं किसी से, कोई सवाल पूछते हैं किसी से, वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। हाँ तो ये हो गया। तो इंट्रोगेटिव के अंदर ज्यादा टाइप्स नहीं होंगे, वहां पे देख लेते हैं। अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर मतलब किसी चीज के बारे में कोई चीज पूछी जाए या किसी इंसान से कोई क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए, तो इस तरह के वाक्य को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसमें कोई प्रश्न किया जाए, कोई सवाल किया जाए या किसी चीज के बारे में कोई इंक्वायरी की जाए,
वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी 2 टाइप्स में बांट दिए हैं। कितने टाइप्स में बांटा है नुजहत जहां, बताएं आप। 2 types. ओके, 2 टाइप्स में बांटा गया है। सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, एक तो आपका है कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, और सेकंड आपका है स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, दूसरा वो कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। तो इंट्रोगेटिव में जनरली 2 तरह का बनता है, एक तो आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला और एक आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। तो हेल्पिंग वर्ब से जो आपका स्टार्ट होता है उसे हम देखते हैं। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा आप बताएं, इसमें साजिद बताएं कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे इज है। क्या क्या? इज और इज सुनील है। 2 ही हैं। तो चलिए, सर पूछ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाएगा इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, विल। हेलो जी जी सर, मैं ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? तो हेल्पिंग वर्ब में तो सर बहुत से है, इज है हमारा है, उसके बाद वाज वेयर है, हाँ विल ये सब है, शैल जी, शैल भी ये। जी बिल्कुल, आप समझ गए, आप समझ गए। ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके किसमें आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब में। और इनसे अगर आपका सेंटेंस कोई स्टार्ट होगा तो एक तो आपका ये टाइप है, दूसरा टाइप आपका है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बारे में कुछ बताएं कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं। सर मैं बताऊं? चलिए वो बताएं। एमडी वसीम अकबर, क्वेश्चन वर्ड कितने हैं जी सर। बताएं कौन कौन से हैं, कुछ का नाम बताएं, 2 4 5 जो याद हो। जी सर, वाट है, वो है, वोम है, ओके व्हेन है, ओके हाउ है ओके सर, यही सब है सर। ओके, ठीक है। तो आप बताए हैं जिस तरह की नुजहत जहां, आप बताएं थोड़ा सा नाम। Who है, what है, whose है, whom है, when है, where है, how है। ओके, तो इसी में आप लगा दीजिए हाउ मच, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, मतलब हर वो वर्ड जिससे हम किसी चीज के बारे में इंक्वायरी कर सकें, पूछ सकें, वो आपका क्या जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब जितने भी आए उसमें आपको गिनने की जरूरत नहीं। जैसे जनरली आप उर्दू में पूछते हैं ना कि सर इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या, एक वर्ड आपका इसमें क्या आया, क्या। क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। तो क्या जो आपका एक तरह का ये क्वेश्चनिंग वर्ड है। तो जितना भी वर्ड आपका ऐसा आया कि जिसमें हम कुछ इंक्वायरी करें, पूछें या क्वेश्चन करें, वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड कहलाएगा। अब पहले का एग्जांपल देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, ठीक है, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। यहाँ की इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वाज सुनील, ठीक है जी सर, व्हाट इज सुनील ऑनेस्ट बॉय। रुकिए आप साजिद आप बताएं, अगर वाज लगा के हम बना रहे हैं इस सेंटेंस को तो क्या मीनिंग होगा। वाज अगर लगा के बना रहे हैं तो फिर भाग के माने में होगा। तो पूरा सेंटेंस आपका मीनिंग बताएं, वाज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, मीनिंग बताएं। क्या सुनील एक ईमानदार लड़का था। ईमानदार लड़का था, एग्जैक्ट। अगर वाज लगाएंगे तो ये आपका बिल्कुल पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई सा भी हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। इज आर एम में से जो, चूंकि इज का जो प्रयोग होता है वो वर्ब के थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, तो प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अभी हम समझें कि जब आपका क्वेश्चनिंग वर्ड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इस तरह हम बनाएंगे। दूसरा है, क्या राम पढ़ रहा होगा, विल राम बी रीडिंग। इसमें एमडी अकबर जी सर। जी सर। आप बताएं, विल राम बी रीडिंग, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। वेरी गुड, चलिए। और ठीक है, विल राम बी रीडिंग, इसमें आपका जो हो जाएगा विल जो है ये बिल्कुल आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो 2 एग्जांपल हो गए जो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए हैं। आप इस पे प्रैक्टिस करके
आप लोग सेंटेंस इस पे लाएंगे, बना के लाएंगे, या फिर मुझे कम्युनिकेशन स्पोकन में आप लोग इसको यूज करके बताएंगे मुझे, ठीक है। कोशिश करें आप Okay. लोग कि सेंटेंसेस बना के लाएं आप लोग। विल राम बी रीडिंग, ठीक है। अब ये एक Okay, सेंटेंस sir. जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, जिस तरह आप बोले हैं व्हाट है, वेयर है, हाउ है, व्हेन है, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ ऑफन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड से स्टार्ट होने वाले आपके यहाँ पे हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है, जिसमें हम किसी चीज। हाँ हेलो सर मैं कह रहा हूँ आप, हेलो साजिद, साजिद आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा आप तेज बोलें या। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि विल जो है अवस्थ फॉर्म में, स्पेशल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं इसको विल को, जैसे कि राम दी रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा होगा, यहाँ पे क्या राम अवस्थ पढ़ रहा होगा, तो इसमें विल का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली साजिद आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है। माइक आप स्पीकर लगाए हैं, हेडफोन लगाए हैं क्या? जी जी सर। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। ओके कोई बात नहीं, आ गई तो आप साजिद एक मरतबा अपना इसको निकाल लें, माइक्रोफोन हेडफोन आप निकाल के मरतबा बोलें, एकदम आवाज नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। सर वो अपना इस हेडफोन का मैक्रो सामने नहीं रख के सर, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। अगर आप लगा रहे हैं ना तो हेलो मेरे पास। हाँ हेलो जी सर, आवाज जा रही है? एकदम एग्जैक्ट आप ऐसे ही बोले, अब मत लगाएं माइक्रोफोन आप, ठीक है। अब एकदम क्लियर आवाज आ रही है। सर मैं पूछ रहा था हाँ कि जैसे कि विल राम बी रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा होगा, तो क्या राम अवश्य पढ़ रहा होगा, इस फॉर्म में हम विल का यूज कर सकते हैं। क्या राम अवश्य पढ़ रहा होगा? यस सर। अवश्य के लिए फिर आपको एक तरह का वर्ड आता है श्योरली, विल राम बी रीडिंग श्योरली, अगर अवश्य हाँ जी सर, स्पेशल फॉर्म में इसका यूज नहीं कर सकते हैं सिवाय विल राम बी रीडिंग। स्पेशल फॉर्म अगर यूज करेंगे तो इसमें स्पेशल वर्ड आपको लगाना पड़ेगा। जिस तरह आप सेंटेंस एक बोले हैं, क्या राम अवश्य पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो सर इसके इसमें हाँ हेलो हाँ सर, जैसे कि सिंगुलर फॉर्म है तो हाँ विल के प्लेस पे जो है सेल लगा के जो है अवश्य का माना ले सकते हैं। किसका माना? अवश्य, जैसे कि विल प्लेस पे जो है सेल राम दी रीडिंग, क्या राम नहीं अवश्य पढ़ रहा होगा, ये करेक्ट होगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप जो विल है ना, तो विल को तो आप रूल जब कह रहा है कि एक वर्ड जो आपका जो इंट्रोगेटिव है दो तरह का बनता है। पहला जो आपका है हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, दूसरा जो आपका है क्वेश्चनिंग वर्ब से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब से अगर बनाएंगे तो विल को तो आपको स्टार्टिंग में लाना ही पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है क्या? ओके सर। हाँ तो अगर विल आप तो हटा ही नहीं सकते ना, विल तो रूल है। अब आप सोचे कि राम विल बी रीडिंग, अब इसका तर्जमा ये करें आप कि क्या क्या राम पढ़ रहा होगा, तो ये तो थोड़ी होगा, रूल से चलना पड़ेगा ना। अगर आप ये क्वेश्चनिंग वर्ड बनाएंगे तो विल को तो पहले लाना पड़ेगा, ठीक है। साजिद क्लियर? जी सर क्लियर। ओके दूसरा हमारा है, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड वही जो अभी आप पूरा बताए हैं, व्हाट है, वेयर है, हाउ मच, फला फला। तो यहाँ पे हु जो है, चूंकि उसी में से क्वेश्चनिंग वर्ड है, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है, ठीक है, हु इज योर हेड मास्टर। तो यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है? हेल्पिंग वर्ड से हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव का ये भी एक पार्ट है। दूसरा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट जो है और हु जो है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस आपके दोनों क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। हम लास्ट में कुछ 10 या 15 मिनट्स स्पोकन भी करेंगे, तो आई होप कि हमको यहीं पे एंड करते हैं और हम थोड़ा बहुत स्पोकन कर लेते हैं। ओके एमडी साजिद, आर यू रेडी? यस। ओके तो आप सभी लोग के पास 1 मिनट टाइम है, आप लोग सोच लें। मैं सेंटेंसेस पूछूंगा या आप लोग मुझसे पूछेंगे, बट यू ऑल हैव टू ट्राई टू आस्क मी योर क्वेश्चन एंड क्वेरी रिलेटेड द इंग्लिश लैंग्वेज इन एनी वे, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम है, आप लोग माइंड मैपिंग कर लें, उसके बाद स्टार्ट करें क्वेश्चंस, या फिर मैं बोलूंगा तो वही क्वेश्चन करेंगे। 1 मिनट टाइम है, आप लोग सोच लें। क्वेश्चन में ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही एक जनरली जो कम्युनिकेशन होता है कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका हॉबी क्या है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। जनरली यही सेंटेंसेस होंगे, बहुत टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगी मैं अभी। तो ये है, इस पे आप सेंटेंसेस बनाएंगे यहाँ तक पूरा, ठीक है।
जहां तक भी हो चुका है सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, यहाँ तक जितना पढ़ाया गया है सभी लोग सेंटेंस बनाए इसमें, क्योंकि हिंदी में कोई डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे इजी करके दिया गया है। तो सभी लोग अनम्यूट कर ले, अब सभी लोग अपना म्यूट करें, 1 मिनट बाद सभी लोग अपना अनम्यूट करेंगे, कर लें। 1 मिनट टाइम है, आप लोग सोच लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जब तक चाय पी लो। अभी तो कहाँ से क्या हुआ सर, स्टार्ट कीजिए ना, बंद है अभी। एमडी अकबर जी जी। तो अभी मैं टाइम दिया हूँ, लास्ट 30 सेकेंड्स है, अभी हम स्पोकन स्टार्ट करेंगे। ओ सर, आप कहाँ से है सर? हम जी जी। अच्छा, अभी स्पोकन ही में पूछ लेना, इंग्लिश में पूछिएगा कि मैं कहाँ से हूँ, वो आपका स्पोकन हो जाएगा। 30 सेकंड्स के लिए अपना आप म्यूट कर लीजिए ऑडियो, 30 सेकंड्स के लिए, जैसे नाम बोलूंगा वैसे ही आप अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिए, म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग अभी। हाँ, लास्ट 20 सेकंड्स। Okay, let's start. Mr. MD Wasim Akbar, unmute your audio. MD Wasim Akbar. Yes, sir. Okay, let's start communication. First of all, tell me what is your aim in future? Sir, I want to become IPS officer in the future. Okay. Please everyone unmute. Please everyone whose name I will announce, those are unmute their audio, and except it everyone mute their audio and microphone. Okay. वसीम अकबर के अलावा अभी सभी लोग म्यूट कर लें, मतलब प्लीज। अजीत, यस सर। आपकी आवाज बहुत आ रही है, नॉइस बहुत हो रहा है आपके यहाँ। 1 मिनट सर। हाँ, तो आपका नाम जब होगा तब आप अपना ऑडियो ऑन करें। कितना काय हो रहा है सर? Do you, MD Wasim Akbar, do you know what is the criteria of being an IPS? Yes, sir. Tell me. I know, sir. Tell me. You know how much struggle you Sir. have? Okay. Yes, sir. Tell me. Do you know how much Sir. struggles are there to be an IPS officer? Yes, sir. Tell There me. is so many struggles, sir. Like, first of all, we have to do full concentration on the syllabus. Okay. And first of all, we have to know what is the syllabus of IPS. Very good. Okay, next. Then, sir, we join to the base coaching. Okay, very good. You have the basic knowledge. You have the basic knowledge about your criteria, what you are required. Okay. MD Wasim Akbar, mute your audio now, right now. Okay, sir. Okay. Okay, MD Sajid. Yes, sir. Okay, tell me what is your hobby? I am interested to listening music, reading newspaper, etc. Who is your favorite singer?
My favorite singer is Himesh Reshammiya. अरिजीत सिंह। No, MD Akbar, please mute your audio. When I will call you, then you unmute, please. Whom I am discussing with, okay. let me Okay. advance with. Okay. Mute your audio, MD Akbar. MD Akbar, हाँ ठीक है. Okay. Then why do you prefer to listen Himesh Reshammiya? Because many of the people in modern era don't like Himesh Reshammiya, and you say that you like him too much and you prefer and you are fan of that Himesh Reshammiya. Tell me the reason. It's very fantastic and interesting information by you. I got it. You are follower of Himesh Reshammiya. Are you getting my point, MD Sajid? Sir, actually, I don't know much about Himesh Reshammiya. Okay. Would you like to listen me any song of Himesh Reshammiya or any music, lyrics, etc.? If you feel comfort, it's not compulsion for you. And if you are interested and you like to sing a song, then you can sound a little bit for me here. Wait, please wait just only 30 seconds. Let me receive the call, then I'll back soon. Okay. Hello. Hello. हाँ बोलो। बोलो। हाँ बोले। Hello. हाँ बोलो बॉस। Hello. Now it's turn off for हाँ. MD Sajid. Yes, sir. And please mute everyone except Sajid. Okay, MD Sajid. Okay. We were discussing about your favorite song and singer. Which song is your favorite song? Actually, sir, I can't say much about them right now, sir. Okay, it's okay. Anything else would you like to share with me? That is your favorite in your life. अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तभी आप पूछ सकते हैं कि सर आपका जो सेंटेंस मैं समझ नहीं पाया, तो मैं उसको हिंदी बताऊंगा, फिर आप उसे इंग्लिश में नहीं सर। जी ओके ठीक नहीं है सर, ठीक। सुनिए ना सर, मैं समझ रहा हूँ सर, ओके बट जो ऐसे हो भी मेरा वो नहीं था, लेकिन जल्दी बोलने में मैं बोल दिया सर कुछ भी। ओके समझे ना? now it's time of initial of speaking, then in some at the some of the places you will feel the suffer. आपको कुछ जगह पे दिक्कत होगी, बट आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह कम्युनिकेशन करेंगे तो सब हो जाएगा अच्छा, ठीक है जी। एक्चुअली सर, मतलब मैं खास करके मुशायरा प्रोग्राम वगैरह ज्यादा सुनता हूँ और मेरे फेवरेट शायर इमरान प्रतापगढ़ी है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्लास में सुनाइएगा एक आध दो शेर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ठीक। हाँ ओके सर। और सभी लोग माइंड प्रिपेयर करके आए सेंटेंसेस। मैं सबसे कहता हूँ इंग्लिश सीखने के साथ साथ आपको खुद माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी। ये जो आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं ये आपको काम करेंगे, लेकिन इस पे आप प्रैक्टिस करें। स्पोकन के लिए जो भी आप लिखते हैं उसी पे काम करें, और सेंटेंसेस जनरली जो हम बोलते हैं उसी को आप देख कर आए, ठीक है। नाउ किस टॉपिक पे जो सर जी, सुनिए ना, ओके सर। किस टॉपिक पे मैटर तैयार करके आएंगे सर कम्युनिकेशन के लिए? आप किसी भी A to Z, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको जिस पे कंफर्ट हो। मैं अगर बता दूंगा ये करें वो करें, आपको जिस पे कंफर्ट हो उस पे आप कर ले। मैं सब पे तैयार हूँ कराने के लिए। फॉर इंस्टेंस सर। हाँ फॉर इंस्टेंस किस पे? फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि मतलब जैसे कि आप ले डेली लीजिए, लाइफ।
चलिए आप ले लीजिए डेमोक्रेसी ले लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन ले लीजिए, ठीक है, या फिर लाइफ ऑफ स्टूडेंट ले लीजिए, या लाइफ ऑफ विलेजियर्स ले लीजिए कि गांव में रहने वालों की जिंदगी क्या है, ठीक है, या फिर द स्ट्रगल ऑफ लेबर्स, जो भी लेना हो, या ड्यूटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर किसी या कोई कहानी मान लीजिए, जैसे कि एक मूवी ले लिया जाए, जैसे कि आप ले लेते हैं, हम कौन सा 3 इडियट ले लेते हैं, 3 इडियट पे डिस्कस कर सकते हैं आप। हाँ सही बोले सर, 3 इडियट। आप कोई सा भी ले लें, हम सब पे तैयार हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन आप प्रिपेयर होके आए, ठीक है। नाउ आई एम रिटर्निंग टू नुजहत जहां एंड म्यूट एवरीवन एक्सेप्ट नुजहत जहां, प्लीज म्यूट एवरीवन एक्सेप्ट नुजहत जहां। MD Akbar, you also mute, please. Okay, okay. MD Sajid, you also please mute your audio. Okay, Nuzhat Jahan, unmute your audio. Yes, sir. Okay, what is your name? My name is Nuzhat Jahan. What is your favorite book? My favorite book is mathematics. Okay. Number. Please don't say anything else. It's time and it's return to Nuzhat Jahan. Keep silent everyone, please. Okay. Which writer is your favorite writer in the field of mathematics? Please tell any writer name of mathematics book. My favorite writer is S.K. Mangal. S.K. Mangal. Great. What type writer is he? वो मतलब किस तरह की बातें लिखते हैं, या उनकी बुक से किस बेस पे होती है? Sir, science and mathematics and CDP. Okay, good. Now it's turn to MD Akbar. Mute. Nuzhat Jahan, mute your audio. Okay. बोलिए। What's your name? My name is MD Akbar. Where are you from? हाँ? Where are you from? आप कहाँ से हैं? I from ठिगाटोला, दरभंगा। Okay, good. मतलब गांव ठिगाटोला होता है। Okay, okay. What is your hobby? हॉबी मतलब? आपका शौक क्या है? आपका शौक क्या है? आप क्या? सिविल इंजीनियर। Okay. What is your qualification? मतलब नहीं समझ रहे सर। आपकी योग्यता क्या है? आप कितना पढ़े हैं? 10th पास। Okay, good. MD Wasim, mute please your audio. Okay, and you are 10th pass and you are speaking English is very good in the initial point. Very good. Would you like to say anything else with me? What is your favorite movie? MD Akbar. 3 Idiots. 3 Idiots. My favorite movie. Yes, yes. Why do you like this movie? What is the feature of this movie? क्या सर? Why do you like this movie? आप इस मूवी को क्यों पसंद करते हैं? सर बहुत अच्छा लगता है मूवी देखने ये वाली। Tell me any feature. और इसमें मतलब स्टूडेंट से ही रिलेटेड ये मूवी है सर। Exact. Very good. This movie is based on the life of a student and the career of a student. How a student should choose the life of career, and a student should go from where he is feeling the comfort, such as here and there in the movie of 3 Idiots. It has been told one person is wishing to be an engineer, but his father does not like to make him an engineer, and one buddy is thinking to does not be an engineer, but his father does not like to leave the person towards their choice. तो बहुत अच्छी मूवी है कि अगर इंसान जिस फील्ड में माहिर हो या जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, लेट द बॉडी शुड गो एंड लेट देम शुड डू द बेस्ट, और उसे जाने देना चाहिए और उसे अपने हिसाब से अच्छा काम करने देना चाहिए। वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग और अच्छे से प्रिपेयर होके आए, और पहले से हम करेंगे ओके। यस सर। चलिए लास्ट 2 मिनट्स हैं, क्लास एंड हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें, ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा ये क्लास।
Okay, sir. So, MD Sajid, are you interested to Yes, ask sir. anything else with me right now? एक्चुअली सर मैटर जो सर किसी भी मैटर पे जो हम क्वेश्चन तैयार करेंगे हाँ तो उसमें सर क्वेश्चन टाइप जो होगा कि मतलब वो कितने टाइप का होगा, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, इसी टाइप से क्वेश्चन सर पूछेंगे आप? हाँ, हम अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, या क्वेश्चन पूछने में आसानी हो तो क्वेश्चन पूछिए। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें आसानी हो पहले आप वो कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है सर? मतलब एक आइडिया मिल जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार करने में थोड़ा जो है आसानी होती है। चलिए इसी वे जो है चलिए 2 मिनट में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम इसका ओवर हो गया है, ये 1 घंटा 20 मिनट हो गया, तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, यू गो इन द मार्केट एंड यू डिस्कस विद द वेंडर। आप मार्केट में जाते हैं और सब्जी बेचने वाले से कहते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पोटैटो, कि आलू की कीमत क्या है। देन द सेलर टेल्स यू द कॉस्ट ऑफ पोटैटो इज 20 रुपीज पर केजी, बताता है कि इसकी कीमत 20 रुपीज है। तो आप कह सकते हैं नो नो इट्स वेरी मच कॉस्ट, इसकी कीमत ज्यादा है, प्लीज लेस द प्राइस ऑफ दिस आइटम, इसकी कीमत को थोड़ा सा डिक्रीज कीजिए। कहेगा नो 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 इट्स नॉट पॉसिबल, तो आप कहेंगे प्लीज ओके इट डजंट मैटर, प्लीज गिव मी 2 kg एंड टेल मी हाउ मच इज कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ पोटैटो। एमडी साजिद, ओके सर, क्लियर हो गया? जी जी, बस ऐसे ही करना, कुछ है नहीं, आप लोग खाली थोड़ा सा हिम्मत बांध के आए, कुछ नहीं है, सब आसान है। कम्युनिकेशन मेनली जो मेरा प्रॉब्लम है सर ना, वो कम्युनिकेशन हमसे नहीं हो पाता, बाकी सब समझ जाते हैं। हो जाएगा अगर आप समझ ले रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा सब। ठीक सर, चलिए फिर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा जरूर, ठीक है सर? Okay, sir. हाँ बोलिए। I ask me question, sir. ओके आस्क। Okay. ओके, What is your name? माय नेम इज रमजान अली एंड आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। ओके, anything else? I have completed my B.Ed from Maulana Azad National University and I have passed out CTET both paper, qualified. Recently I am teaching you all as you all know. Okay, Yes, sir. anything else? I have to go, sir. Okay, let's end the class. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz. take care. have a nice day. Have a nice day you too, all dears. Yeah.